हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टाइलिश पेप्लम टॉप बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। ये कॉटन का है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। ये ओपन साइड है और टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो हमने 15 इंच ली है। अब यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। अब यहीं से हम आर्मोल ले लेंगे। तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 12 इंच। जितना भी आपका चेस्ट का साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है, प्लस 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेना है। अभी यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 9.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर 1 इंच ऊपर मार्क करना है और हल्का सा राउंड शेप दे देना है इस तरह से। अभी हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे। तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से हम आर्मोल का शेप देंगे। ये हमारा बैक का आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से एक और आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट का आर्मोल है। अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 4 इंच फ्रंट के लिए और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 3 इंच। उसके बाद हम राउंड शेप दे देंगे फ्रंट नेक के लिए और बैक नेक के लिए भी हम राउंड शेप दे देंगे। अभी हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्मोल से कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अभी हम इसे ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रख लेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। अभी फ्रंट पार्ट में हम हल्का सा वी शेप बना देंगे। तो यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे और वी शेप ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें फ्रंट नेक की कटिंग कर लेनी है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। ये देखिए यहाँ पर ओपन साइड है और 4 फोल्ड की विड्थ हमने 9.5 इंच ली है। जितना आपका आर्मोल है उससे 3 इंच ज़्यादा लेना है और स्लीव्स की लेंथ हमने 17 इंच ली है। अब यहाँ पर ओपन साइड से 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप देंगे। अभी यहाँ पर स्लीव्स बॉटम ले लेंगे। तो वो मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे। यहाँ पर स्लीव्स की दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद ही हमें फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक का पीस लिया है और इसकी विड्थ 33 इंच की है और इसकी जो लेंथ है वो भी 33 इंच की ही है। अभी हम इसे सेंटर से फोल्ड कर देंगे। तो अभी ये हमारा 2 फोल्ड में है। अभी इसको हम बीच से एक और फोल्ड कर लेंगे
तो अभी ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है। यहाँ पर फोल्डेड वाली साइड है और यहाँ पर ओपन साइड है। तो फोल्डेड वाली साइड से ही हम मार्किंग करेंगे। तो हमारा जो टॉप पार्ट है उसे लेंगे और टॉप पार्ट में जो हमारी कमर की फिटिंग है तो उसका निशान लगा लेना है सबसे पहले। तो जो फिटिंग रहेगी मेरी वो 8 इंच की रहेगी। तो ये 8 इंच हम इस तरफ भी मार्क कर लेंगे बॉटम पार्ट में। तो इस तरह से तिरछे में हमें इंची टेप को रखना है और 8 इंच पे मार्क करना है। और उसके बाद हम इंची टेप को ऊपर रखेंगे और यहाँ से हम इसको मेजर करेंगे। तो ये 5 इंच है, तो पूरा इंची टेप को घुमाते हुए हमें 5 इंच पे मार्क करना है। तो इंची टेप को हमें ऊपर वाले कॉर्नर पर ही रखना है और इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हम इसको मेजर करेंगे। तो ये हमारा बराबर 8 इंच है। तो बाद में जब हम इसको यहाँ पर अटैच करेंगे तो ये बराबर अटैच हो जाएगा। और इसकी जो लेंथ है वो हमने 11 इंच की रखी है। दोनों तरफ हमें 11 इंच की लेंथ रख लेनी है और उसके बाद हमें इसको ऐसे ही रखना है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। और अभी इसकी कटिंग कर लेंगे यहाँ से। तो हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो अभी इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा एक पार्ट इस तरह से आएगा। अभी सेम इसी तरह से हम एक दूसरा पार्ट भी कट कर लेंगे। तो इसके लिए भी हमने फैब्रिक का पीस लिया है। इसकी भी चौड़ाई और लंबाई 33 इंच की ही है। अभी इसे भी हम बीच से फोल्ड करेंगे सबसे पहले। और उसके बाद एक और फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी फोल्डेड वाली साइड है और यहाँ पर ओपन साइड है। तो जो हमने बॉटम का पार्ट कट किया था इसे हम यहाँ पर रख लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे इसी शेप में। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। तो हमारे पास बॉटम के लिए इस तरह के 2 पार्ट्स हैं। तो अभी इसमें से एक पार्ट को हम ओपन करके रखेंगे और ओपन करने के बाद इसकी जो चारों साइड्स है इसको हमें डबल फोल्ड कर लेना है। और सेम इसी तरह से दूसरे पार्ट की भी चारों साइड को डबल फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसकी चारों साइड को डबल फोल्ड कर दिया है और दूसरे पार्ट के भी साइड्स को डबल फोल्ड कर दिया है। अभी इसे हम इसके ऊपर रख लेंगे। तो इस तरह से हमें इसे रखना है और दोनों पार्ट्स को हमें सीधा ही एक दूसरे के ऊपर रखना है। उसके बाद हम पूरे राउंड में पिन्स लगा लेंगे। तो सिलाई करते टाइम पे हमारा कोई भी पार्ट ऊपर नीचे नहीं होगा। उसके बाद हम पूरे राउंड में इसे स्टिच करेंगे। तो अटैच होने के बाद ये हमारा पार्ट इस तरह से दिखेगा। अभी हम फ्रंट नेक के लिए स्ट्रिप कट करेंगे। तो इसके लिए हमने ये फैब्रिक का पीस लिया है, इसे हम फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हमें फ्रंट का पार्ट रखना है। तो फोल्ड साइड की तरफ हमें फोल्ड साइड ही रखनी है। उसके बाद हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे और नेक के शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर हम 1.5 इंच तक का मार्जिन रखेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। तो इस तरह से हमने नेक के लिए स्ट्रिप कट कर ली है। अभी हम इसे फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को ओपन करके रखेंगे और इसके ऊपर हमें स्ट्रिप को उल्टा रख देना है और नेक के शेप में सिलाई लगा देनी है।
तो हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद में इस स्ट्रिप को हमें रॉन्ग साइड में टर्न करना है। तो इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको हम अच्छे से बाहर निकालेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमें टॉप स्टिच लगा लेना है। और ये जो अंदर की तरफ स्ट्रिप है इसको फोल्ड करते हुए हैंड स्टिच कर देना है। अभी बैक नेक बना लेंगे, तो इसके लिए हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है। इसे हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। उसके बाद यहाँ पर भी हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में टर्न करके बैक का नेक रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बैक का नेक रेडी कर लिया है। अभी हम फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। तो हमने शोल्डर्स को अटैच कर लिया है। अभी हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच करना है। इसी तरह से दूसरा स्लीव्स भी हमें स्टिच करना है और स्लीव्स के बॉटम को हमें डबल फोल्ड कर देना है। तो हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अभी हम इसको उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद हम स्लीव से लेके यहाँ तक वेस्ट तक हम इसकी फ़िटिंग कर लेंगे। तो हमने इसकी फ़िटिंग कर ली है। अभी हम इसको सीधी साइड में टर्न करके रखेंगे। अभी हम बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो बॉटम का पार्ट लेंगे। तो यहाँ पे बॉटम में हमने दोनों पार्ट्स को अटैच करके सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पर बॉटम पार्ट को हमें उल्टा करके रखना है और टॉप पार्ट को हमें सीधा ही रखना है। और यहाँ पर अगर फैब्रिक आपका ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट्स डाल लेनी है और दोनों को बराबर कर लेना है, दोनों पार्ट्स को। तो इसके दोनों साइड्स में हम कट लगा लेंगे। और अभी टॉप पार्ट को हम इस तरह से करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से हमें इसको इसके अंदर डालना है और यहाँ पर दोनों की साइड्स हमें मिला लेनी है। इसीलिए हमने साइड में कट लगा दिया था बॉटम पार्ट के। और यहाँ पर हम पिंस लगा लेंगे दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए। और पूरे राउंड में हम इसे स्टिच करेंगे। तो हमने इसे पूरे राउंड में स्टिच कर लिया है। अभी हम इसको सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा टॉप का पार्ट बनके रेडी हो गया है। तो पहनने में बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।